हमारा गढ़ है, हमारा घर है, तो ये तो बाहर वाले लोग हैं। इससे पहले भी दिवालियाँ आई थी, उसकी लड़ाई जो है अब घर वालों की बाहर वालों के बीच में है। बिल्कुल है। कौन सी सीमेंट इस्तेमाल किया आपने इस गढ़ को बनाने में? हमारे पास आदमपुर वासियों का प्यार है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी ताकत ये लोग हैं। अब बहुए देखें तो वो युवा हैं, उधर दीपेंद्र देखें तो वो हुड्डा साहब के वो अगली पीढ़ी आती है, वो युवा है, उधर दुष्यंत चौटाला। तो ये अगली जो जनरेशन आ रही है, अब जो राजनीति रहा करेगी, पहले बंसीलाल भजनलाल इनमें राजनीति रहती थी, तो अब इन युवाओं के बीच में राजनीति रह करेगी। तो क्वालिटीज़ को कैसे देखते हैं आप? मतलब हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। बहुए की एक माँ होने के नाते ऐसी दो खूबियाँ आप बता दें जो लोगों को शायद नहीं पता होंगी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कोकरा, आदमपुर में हूँ। रेणुका बिश्नोई मेरे साथ हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? भी बंद होगी? आवाज़ तो निकल ही नहीं रही, फिर भी मैं प्रयास करूँगी। मुझे पता लगा था, इसलिए कह रहे थे कि भाई आवाज़ कम आ रही, तो इसका मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं। कोई एरिया रहता है या एक बार सब कवर कर चुके हैं? एक बार नहीं, 3 बार कवर कर चुके हैं और अब ये मेरा चौथा। मंडी में देख रहा हूँ रामनवमी का प्रोग्राम था आपका, बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा और कांग्रेस वाले भी इसी मंडी में घूम रहे हैं। तो मंडी का केंद्र है आज दोनों के लिए, बीजेपी भी कांग्रेस भी। हमारा तो हमेशा से ही रहा है, हमारा गढ़ है, हमारा घर है, तो ये तो बाहर वाले लोग हैं। इससे पहले भी दिवालियाँ आई थी, उसकी लड़ाई जो है अब घर वालों की बाहर वालों के बीच में है। बिल्कुल है। हमारा परिवार है ये, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है ये, और इस गढ़ को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई हम तोड़ देंगे, मतलब क्या फार्मूला है उनके पास में? कोई नजर आती चीज़ है ऐसी क्या? मतलब कौन सी सीमेंट इस्तेमाल किया आपने इस गढ़ को बनाने में? वो पहले कभी ऐड आती थी अंबुजा सीमेंट की, तो आपके पास में कौन सी सीमेंट होती है? हमारे पास आदमपुर वासियों का प्यार है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी ताकत ये लोग हैं। आदमपुर की जनता हमारी ताकत है, उनका प्यार हमारा हौसला है, तो हमारा सब कुछ यही है। ये चुनाव जो आपने और भी चुनाव देखे हैं, आप खुद भी एमएलए रही हैं, तो ये चुनाव दूसरों से अलग कैसे नज़र आता है? इस चुनाव में युवाओं में बहुत जोश है, मर्दों में बहुत जोश है, और मैं कहती हूँ बड़ों में, बड़े बुजुर्गों में भी बहुत जोश है। सबका यही कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का पोता है, कि किसी का पोता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो सब एकजुट होकर पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने भव्य के लिए। बात आपकी सही है, मतलब जो युवाओं का है। अब बहुए देखें तो वो युवा हैं, उधर दीपेंद्र देखें तो वो हुड्डा साहब के वो अगली पीढ़ी आती है, वो युवा है, उधर दुष्यंत चौटाला। तो ये अगली जो जनरेशन आ रही है, अब जो राजनीति रहा करेगी, पहले बंसीलाल भजनलाल इनमें राजनीति रहती थी, तो अब इन युवाओं के बीच में राजनीति रह करेगी। तो क्वालिटीज़ को कैसे देखते हैं आप? मतलब हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। बहुए की एक माँ होने के नाते ऐसी दो खूबियाँ आप बता दें जो लोगों को शायद नहीं पता होंगी। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक ही वो बहुत ही सभ्य इंसान है, और दूसरा कि ये इसकी याददाश्त बहुत तेज़ है। जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को जब देखता है, एक बार देखते हैं, उसका नाम नहीं भूलता वो। और दूसरी बात, बहुत सभ्य लड़का है, संस्कारी लड़का है। तो आपके सामने ये फ़र्क तो आपको भी पता चल गया होगा इनके भाषणों से भी। शुक्रिया बात करने के लिए। रेणुका बिश्नोई थी, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, गला इनका ख़राब था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि भी 2 मिनट के लिए बात करें, और इन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ी खूबी है, सभ्य होना वाकई अपने आप में एक बड़ी खूबी है। ये बहुत सी चीज़ों को कवर करती है, ये जो खूबी है। इस पर आप कमेंट करें खुल के, और जो लोग भव्य बिश्नोई को जानते हैं वो खास तौर पर कमेंट करें कि उनमें और क्या खूबी है। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।